साथियों, इस समय हम आपको चांसमंद गांव में ले जाके चलते हैं, जहां पे आंगनवाड़ी खुली हुई है। और आंगनवाड़ी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, कितने बच्चे स्टडी करते हैं, आंगनवाड़ी में क्या कुछ होता है, वो हम तमाम जानकारी हम देंगे। और आंगनवाड़ी वर्कर हमारे सामने जुड़े हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। मैडम, स्कूल कागजों के आधार पर कितने बच्चे आपके रजिस्टर के अंदर दर्ज हैं, ये बताइए। मेरे पास जी कुल 60 बच्चे हैं। 60? जी। हाँ जी। उनमें से 3 से 6 के मेरे पास 17 मेल और 19 फीमेल हैं सर। अच्छा जी। और जो मॉर्निंग में आते हैं, जैसे सुबह आते हैं जी, कुछ कम आते हैं, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं जी। सुबह कितने आते हैं जी? सुबह दो सेक्शन लगते हैं आप पे? 2 सेशन लगते हैं? हाँ जी, स्नैक्स में। अच्छा, तो सुबह वाले में कितने आते हैं सेशन में? 5-4 भी हो जाए जी, बाद में 10 भी हो जाए, 10 भी हो जाए जी। 5-4 बच्चे? हाँ जी। कागजों में कितने रजिस्टर्ड है आपके सुबह? सुबह तो आप देख के बता दें अपने रजिस्टर में कितने बच्चे आपने रजिस्टर्ड करे हुए हैं अभी स्कूल के टाइम में, यानी कि आंगनवाड़ी के टाइम में, मॉर्निंग में, तो कितने बच्चे आते हैं? वैसे तो मॉर्निंग में अब तो ज़्यादा आ रही जी, जैसे छुट्टी है जी, कोरोना का टाइम है। हाँ, नहीं, रजिस्टर्ड कितने हैं मैडम? रजिस्टर्ड कितने हैं कागजों में? कागजों में तो अभी तो फिलहाल ही हमारे पास 16 बच्चे हैं रजिस्टर्ड? हाँ जी। अच्छा जी, 16 बच्चे मॉर्निंग में आते हैं। हाँ जी। उसमें मेल फीमेल कैसे हैं? 9 मेल हैं जी और 7 फीमेल। 7 मेल जी और 9 फीमेल हैं जी। 7 मेल 9 फीमेल। हाँ जी। और उसके बाद शाम को भी लगती है आंगनवाड़ी? नहीं जी। बस सुबह लगती है? हाँ, नहीं जी। हाँ। 9 से 3 है जी। 9 से 3 का टाइम है? हाँ जी। तो 9 से 3 में 2 बार बच्चे आते हैं? नहीं जी, एक ही बार आते हैं? हाँ बस जी, 9 बजे एक आते हैं और 3 बजे छुट्टी नहीं, होती है? किसी बच्चे को जैसे ज़्यादा लेट हो जाए जी, घर पे जैसे दूर है जी एरिया, बुलाने में टाइम लग जाए जी। तो टोटल 60 बच्चे आते हैं? हाँ जी। नहीं जी, आते नहीं 60 बच्चे। और जी रजिस्टर्ड है जी इतने तो, सर्वे हाँ। में है जी इतने तो हाँ, बच्चे। सर्वे में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो रजिस्टर्ड किस लिए कर रखे हैं? या तो भाई स्कूल में पढ़ते हो 60 बच्चे, या रजिस्टर्ड कैसे किस हिसाब से करें आप? रजिस्टर ये है जी, हमें ये कहा गया कि आप मतलब स्कूल वाले बच्चे कर सकते हो अगर छुट्टी में आते हैं प्राइवेट बच्चे, जैसे हमारे गांव के साथ ये औरतें लड़ती हैं कि हमें राशन नहीं मिलता, छुट्टी में हम उन बच्चों को थोड़ा बहुत दे देते हैं सर, कि गांव में लड़ाई ना कि झगड़ा ना हो जी। और रेगुलर आते हैं 16? नहीं जी। हाँ। इतने नहीं आते। कम आते हैं? हाँ जी, कम आते हैं। कितने आते हैं? ऐसे आते हैं जी 8-6 इतने के करीब हो जाते हैं रेगुलर में? हाँ जी। तो मैडम ये बताएं कि आप 2 कर्मचारी हो, आप तनख्वाह भी लेते हो, आपकी जो हेल्पर है वो भी तनख्वाह लेती है, तो 5-7 बच्चों के ऊपर आपने पूरा आंगनवाड़ी चलता है, क्या ये ठीक है? नहीं जी, अब तो आने लग गए जी, 20 बच्चे के करीब हो जाते हैं रोज की, 16-20 इतने बच्चे आराम से हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी या CDPO वगैरह कब आई थी देखने के लिए? सुपरवाइजर आई थी जी अभी। कितने दिन हो गए? वो पिछले शनिवार को आई थी। 25 तारीख को आई हाँ थी। जी। मैडम, बच्चों को खाना क्या क्या देते हो आप? खाना अभी तो वैसे ही चल रहा है जी। क्या क्या? अभी तो कच्चा बांट रहे जी, चावल, गेहूँ, दाल, अच्छा, मतलब सोयाबीन। इसको आप पका के नहीं देते? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा है जी, जब से कोरोना का टाइम आया जब से ऐसे ही दे रही जी। अच्छा, बच्चों को देते हो या इनके जो पेरेंट्स आते पेरेंट्स हैं आते हैं जी, उन्हें देते उनको हैं। देते हो? हाँ जी। तो गेहूँ कितनी देते हो? 100 ग्राम है जी। 100 ग्राम गेहूँ? हाँ जी। और 100 ग्राम चावल है जी। 100 ग्राम चावल? हाँ जी। और जी चना दाल है जैसे, और ये माताओं का ज़्यादा है जी और बच्चों का थोड़ा कम है जी, 10 ग्राम 20 ग्राम। ये जो बच्चे आते हैं इन्हीं के देते हो या किसी और को भी देते हो? गर्भवती औरतों को देते हैं जी। गर्भवती औरतों को हाँ जी। कैसे देते हो? गर्भवती औरतों को भी 100 ग्राम मात्रा है जी। और इनकी जो 3 से 6 वाले हमारे पास आते हैं जिनकी 70 ग्राम है जी, क्योंकि इनके बीच में स्नैक्स है जी, ये देते हैं जी 25 ग्राम। इसमें मुरमुरा है जी, चना है जी और मूंगफली है जी। तो ये जो बच्चे हैं ये स्कूल वाले हैं या आंगनवाड़ी वाले हैं? ये इसमें 2-3 तो जी स्कूल वाले हैं। 3 बच्चे स्कूल वाले हैं? हाँ जी। हाँ। और ये 5 बच्चे आंगनवाड़ी के हैं जी। अच्छा, 5 बच्चे आंगनवाड़ी के हैं। ये खड़ा है, बाकी है। और क्या क्या एक्टिविटी कराते हो अब इनको? बस जी जैसे अभी तो ये छोटे बच्चे हैं जी, इन्हें अक्षरों का ज्ञान और भाषा का जी, जिस तरह
सामाजिक विकास, मानसिक विकास, इनके बारे में समझाते हैं सर। तो कुछ गिनती गानती भी सिखाते हाँ हैं? जी, 1 2 जी अभी इस बच्चे ने बोल के बताई जी। A4 बेटा बताइए। बताओ। बोलो। A4 तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 बच्चे इसमें स्कूल के बैठे हुए हैं। बाकी जो बच्चे हैं 2 और 2 4 एक ये 5 लड़का, 5 बच्चे ऐसे हैं। बच्चे हमारे पास जाकर भी आते हैं जी। तो 5 बच्चे ये आंगनवाड़ी के बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी पूरी की पूरी सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन 5 बच्चे के ऊपर आंगनवाड़ी खोलना एक कहीं ना कहीं एक बड़ी विडम्बना है। और ये कहीं ना कहीं सर्वे को दर्शाता है कि हम लोग अच्छी तरह से बच्चों को घर से निकालने में असमर्थ रहे हैं, यानी कि बच्चों को घर से आंगनवाड़ी तक पहुंचाने में मोटिवेशन के मामले में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से बताए गए हैं कि 16 बच्चे एक हैं, 7 फीमेल हैं और 9 फीमेल हैं और 7 फीमेल हैं, तो इस तरह से जो बच्चे टोटल 16 हैं गिनती में, और लेकिन मौके पे 5 पाए गए हैं। बाकी जो बच्चे 11 बच्चे हैं वो अब्सेंट यानी कि नहीं आ रहे हैं। क्या इसी तरह से आंगनवाड़ी चलेंगी? जो बाकी हल्के की आंगनवाड़ी हैं या जिला की आंगनवाड़ी हैं, पूरे जिले करनाल की आंगनवाड़ी हैं या हरियाणा की, हम इसको कह सकते हैं कि क्या सभी जगह इस तरह से अगर चलता होगा तो कहीं ना कहीं ये हम अपनी जो जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, हम अपनी पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि अगर 16 बच्चे अगर रजिस्टर्ड है, पहली बात तो 16 ही बच्चे कम है, जबकि इतने बड़े गांव में 16 बच्चे बहुत थोड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे 18 16 उसके पास है जी, 18 उसके दूसरे के पास है जी, 16 मेरे पास है जी। तो सरकार जो है ना, जो मान्यता देती है आंगनबाड़ी खोलने की, कितने बच्चों पे देती है? जैसे आपने आंगनबाड़ी लगाई है, आपने परमिशन लेंगे, आप लगे हो, तो कितने बच्चों पे परमिशन लगी हुई है? अभी कितने बच्चे आपने दिखाए होंगे शुरू में? शुरू में तो जी बच्चे ज़्यादा कितने? बस तीनों पे यही रहते थे जी, 70-80 के करीब बच्चे थे तीनों के पास पॉपुलेशन। अगर 70-80 रहेंगे तो 16 3 48 70-80 तो फिर भी बनते, यानी कि फिर तो 50% कम बताया। आपने जब फिर आंगनबाड़ी खोली होगी इस टाइम में, आपने सर्वे करके दिखाया होगा, कितने बच्चे थे उस टाइम? माताओं के लगा के भी इतने ही थे। कितने? पिलाने वाले 60-70 के करीब थे आपके पास? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 60-70 बच्चे जब ये खोली गई थी और कागजों में दर्शाए गए थे, मौके पे 5 है और रजिस्ट्रेशन में 16 है, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? जो आपके हेल्पर हैं, क्या वो लेने नहीं जाते उन बच्चों को? नहीं जी, लेने तो लगती है। तो आज ये लेने गई थी? बस आज गए नहीं जी। मतलब हम आगे तो गए नहीं, बाकी दिन तो जा नहीं रहे जी, थे। सर आती है, देखो जी फोटो देख लो जी, रोज आते हैं। पता नहीं ये फोटो कब की आपने उतारी होगी? नहीं, तो फिर भी नहीं हुई मैडम। बस कुछ भेजती नहीं जी माई। देखिए ये इस तरह आप सरकार की स्कीमों को बंद करने के कगार पे हैं। अगर सरकार के पास ये नोटिस चला जाता है, ये जानकारी चली जाती है कि आप आंगनवाड़ी में 5 ही बच्चे पढ़ाते हैं, तो आपके 5 बच्चे दूसरे आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, या फिर आप अपने जो हेल्पर है उनको टाइट करो। जो बच्चे कम से कम यहाँ जिसके लिए आंगनवाड़ी खोली गई है, जिन बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोली गई है, अगर आपके कर्मचारी उन बच्चों को लाने में असमर्थ है तो फिर क्या फायदा हुआ? नहीं सर, आप जैसे ना तो स्कीम का फायदा हुआ, ना आंगनवाड़ी खोलने का फायदा हुआ गांव वालों को। अब आने बच्चे हैं तो लेके आने पड़ते हैं। नहीं जी, लेके आती है। तो आज क्यों नहीं लेके आए जी? तो इस तरह से साथियों, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, जबकि डेली के डेली बच्चों को लाने की जिम्मेवारी आंगनवाड़ी जो हेल्पर है उसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जिम्मेवारी पड़ती है कि वो बच्चों को डेली के डेली 16 बच्चे हैं तो 16 लगे। उसके बाद अगर सर्वे भी करें, बच्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जबकि ये आंगनवाड़ी की जो परमिशन दी गई थी, 60 बच्चों के ऊपर परमिशन दी गई थी, जैसे मैडम ने बताया कि जब आंगनवाड़ी खुली थी 60 बच्चों को दर्शाया गया था, लेकिन मौके पर इतने बच्चे नहीं पाए गए हैं, जिसकी जानकारी अब CDPO या जो मैडम जिला आंगनवाड़ी अधिकारी है उनसे इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। जिला पंचायत समाचार, करनाल, हरियाणा।